जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पितृदोष। किस प्रकार से पितृदोष उत्पन्न होता है, क्या इसके कारण होते हैं और हम कुंडली में इसको किस तरीके से देख सकते हैं और क्या इसके उपाय हैं, क्या रेमेडी हो सकती है, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पितृदोष क्यों बनता है, क्या कारण हो सकते हैं पितृदोष के। जैसे कि पितृ नाम से ही पता चलता है, हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें हम पितृ कहते हैं। वो हमारे दादा परदादा या कोई भी हो सकते हैं। अगर वो आप पर किसी तरीके से नाराज हैं, पितरों की नाराजगी ही पितृदोष कहलाती है। आप उनको भूल गए हैं, आप उनका स्मरण नहीं करते, उनकी श्रद्धा नहीं आप उनमें रखते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं। आप उनका श्राद्ध या तर्पण ठीक प्रकार से नहीं किया है तब भी वो नाराज हो जाते हैं और कुंडली में पितृदोष का जो है निर्माण हो जाता है। सूर्य जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में पिता का कारक माना गया है। और अगर सूर्य किसी भी तरीके से पीड़ित होता है तो वो पितृदोष का निर्माण करता है। पीड़ित का मतलब है वो किसी भी पाप ग्रह से युति बनाता है या उसका कोई आपस में दृष्टि संबंध बनता है। पाप ग्रह में शनि, राहु और केतु। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ राहु से ही पितृदोष का निर्माण होता है, लेकिन शनि भी उसमें उतनी ही भूमिका निभाता है। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और शनि जो है वो उनके पुत्र हैं। लेकिन ज्योतिष में अगर हम इनका आपसी संबंध देखते हैं तो इन दोनों की आपस में मित्रता नहीं है, शत्रु स्वभाव है इनका। तो जब भी शनि सूर्य के साथ आते हैं, युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, तो शनि जो है वो सूर्य को पीड़ित कर देते हैं। तो इस वजह से हम जब भी सूर्य पीड़ित होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसी तरीके से राहु है कि जब भी राहु का सूर्य के साथ युति या दृष्टि संबंध बनेगा तो सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पे ग्रहण दोष का भी निर्माण होता है। और दूसरा, हम एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि यदि कुंडली में कुटुंब भाव में, विष्णु स्थान में या भाग्य स्थान में राहु है तो भी वो पितृदोष का निर्माण करता है। तो आप अपनी कुंडली में खुद ये चीज चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। इसके अलावा भी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें आप कुछ इस तरीके से आपको संकेत मिलते हैं जिनसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं है। जैसे कि बहुत सालों से किसी का विवाह न होना, कोई घर में मांगलिक कार्य न होना, संतान न होना या संतान होने के बावजूद भी संतान का सुख न होना, संतान का कहने में न होना, या संतान बीमार हो, किसी पर आश्रित हो, तो ये जो सारे संकेत हैं ये पितृदोष को ही इंगित करते हैं। पितृदोष जो है वो हमें कई प्रकार से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मुख्यतः 4 कैटेगरी हैं कि जहां जहां पर ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहला होता है संतान। संतान प्राप्ति में बाधा हो सकती है या संतान प्राप्त होने के बाद भी वो हमें दुखी करती है, हमारे कहने में नहीं है या वो स्वस्थ नहीं है। दूसरा, आर्थिक नुकसान। बार बार हमें आर्थिक नुकसान होते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, पेमेंट नहीं मिलती है, हम देखते ही रह जाते हैं कि काम होते ही नहीं है। घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य बनते बनते रह जाता है। आप प्लानिंग करते हैं लेकिन काम जो है एंड टाइम पर उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद है बीमारी। आप स्वयं बीमार हो सकते हैं या आपके परिवार में कोई भी इंसान बीमार हो सकता है, उसकी बीमारी पर अनावश्यक खर्चा होता रहता है। ये सारे जो कारण हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब पितृदोष के कारण ही होती हैं। और
पितृदोष क्यों होता है? क्योंकि आपके पितर नाराज हैं। तो इसका उपाय क्या होगा, कैसे हम इसको ठीक करेंगे? बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन पितृदोष के साथ साथ कुछ और भी दोष जो हैं वो कुंडली में कई बार पाए जाते हैं। जैसे मातृ दोष होता है, भ्रातृ दोष होता है, या ब्राह्मण दोष होता है। तो जिस प्रकार का ग्रह उससे संबंधित है, जैसे हमने कहा कि अगर सूर्य पीड़ित है तो वो पितृदोष है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो वो मातृ दोष का निर्माण करते हैं। अगर मंगल पीड़ित है तो वो भ्रातृ दोष का निर्माण करते हैं। यदि जुपिटर पीड़ित है तो ब्राह्मण दोष का निर्माण होता है। और राहु से तो बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। राहु शनि यदि एक साथ हो जाएं तो ये शापित योग भी बन जाता है। राहु सूर्य शनि सब एक साथ हो जाएं तो इसमें नाग दोष भी लगता है, काल सर्प दोष भी ये निर्माण करता है, प्रेत दोष भी बनता है। तो राहु को बहुत ही सावधानी से हमें कुंडली में जांचना होता है कि किस प्रकार का दोष इसने निर्मित किया है, और उसी के अनुसार जो है उसकी रेमेडी होती है। अब ये कुंडली देखकर ही पता लगेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है और क्या उसका निवारण होना चाहिए। ये एक जनरल हमने बात की कि जिस तरह का ग्रह उसमें इन्वॉल्व होगा उसी तरह की परेशानी वो देगा। अब कौन से भाव से वो संबंधित है इसका भी प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव से संबंधित है तो संतान संबंधी समस्या हो सकती है। सप्तम भाव से संबंधित है तो आपके विवाह में देरी हो सकती है। दूसरे या 11वें भाव से संबंधित है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरी कुंडली को जांचेंगे और ये पता करते हैं कि किस तरह की समस्या आपको पितृदोष के कारण हो रही है और कौन कौन से दोष हैं, शापित दोष है, पितृदोष है, मातृ दोष है, कौन सा दोष है। उन सबको देखने के बाद ही हम आपको उपाय बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ जनरल उपाय बता सकती हूँ। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय है पितृदोष को दूर करने का, उसका उपाय करने का। अपने आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग जो अब इस समय दुनिया में नहीं है, सबसे पहले तो उनकी तिथि पर, जिस तिथि को उनका देहांत हुआ है उसी तिथि पर उनका पूरी श्रद्धा से आप श्राद्ध और तर्पण करें। उसके बाद गाय, कुत्ता, इन दो को आप नियमित रूप से भोजन करवाएं। चींटियों को भी आप अवश्य ही भोजन डालें इस समय। चींटियां भी जो है हमारे बहुत सारे दुख दर्द को कम करने में बहुत ही सहायक होती हैं। और जितना हो सके जन कल्याण का काम करें, किसी जरूरतमंद इंसान को खाना खिला दें, जितना हो सके खाने का आप दान करें। कोई भी जिसको जरूरत है और जितना आपका सामर्थ्य है उसी के अकॉर्डिंग आप खाने का दान करें। इसके अलावा बर्ड और पीपल के जो पेड़ होते हैं उनको पानी दें, मीठा पानी आप उनको दें। और यदि संभव हो सके तो इन पेड़ों को आप उगाएं और उनकी सेवा करें। तो ये थी कुछ जनरल रेमेडीज जो बिना कुंडली देखे कोई भी इंसान कर सकता है और इससे जो है वो आपको काफी फायदा भी हो सकता है। तो पितृदोष को लेकर काफी हद तक आपके जो भ्रम हैं वो क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।